हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जेबीटी टेट का जो जून 2021 का क्वेश्चन पेपर है इसको फुल जो है डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस टू आंसर डिस्कस करेंगे, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय है आपके पास। तो अगर आपके सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो रिविज़न के लिए ये आपके लिए बेस्ट है कि आप सारा पेपर एक बार देख लें, रिकॉल हो जाएगा आपको। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बच्चे जिसकी आयु जो है मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वे क्या कहलाते हैं? हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। तो वे रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, मंदित बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा था? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, ये कहा था जीन प्याजे ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जीन प्याजे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो वो नॉर्मल चाइल्ड होता है, बुद्धिलब्धि होती है उसकी 100। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना, किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वो कौन सी अवस्था होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये। नेक्स्ट है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, फ्रोबेल ने किया था, फ्रोबेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्रोबेल। यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? वो स्टेटमेंट इज दिस, द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये इनमें से किसी की भी स्टेटमेंट नहीं है, नन ऑफ दिस। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल इन अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, या सर्वांगीण विकास में। तो सर्वांगीण विकास में इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट हेल्पफुल है एजुकेशन साइकोलॉजी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर? एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑप्शन बी करेक्ट है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? हाउ मेनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब्ड इन साइकोसोशल डेवलपमेंट? 8 स्टेजेस बताई हैं। ऑप्शन सी। हमारे जीन्स बने होते हैं, अवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, डीएनए से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है, ईच एगसेल हैज अ क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं एगसेल में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अपराध प्राय जुड़ा होता है, अपराध जुड़ा होता है परिवार कलह से, सुनिश्चित अनुशासन से भी, और माता पिता के कम सहायता से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा है। प्रीनेटल डेवलपमेंट जो डिवाइडेड है उस पीरियड को क्या कहते हैं? तो भ्रूणीय अवस्था, भ्रूण अवस्था, जीवाणु। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें भी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया। स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन फॉलोइंग। तो उन्होंने अपना जो है ये चूहों पर और कबूतरों पर दोनों पे किया था अपना प्रयोग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रैट्स एंड पिजन्स। कुत्तों पर किया था क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें पावलव ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द प्रोसीजर ऑफ नॉट रिइंफोर्सिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। क्रियात्मक अनुबंधन में प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती कहलाती है, विलुप्त होने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी।
निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? सभी संवेदक, सेंसरी, मोटर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ये जो सेंसरी मोटर होती है इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 3 सेकंड। लघुकालीन शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है मैक्सिमम 30 सेकंड तक, मैक्सिमम 30 सेकंड। दीर्घकालीन मेमोरी होती है लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम पीरियड तक। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, वर्किंग मेमोरी। ओके, क्योंकि हमने मेमोरी पहले कवर नहीं की थी तो मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया, मैंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था है द मेन स्टेज ऑफ मेमोरी इज। तो सबसे पहले एनकोडिंग होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न आंशिक या पूर्ण स्मरण का खोना कहलाता है। पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। तो विस्मरण कहलाता है अगर किसी की आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर उसकी किसी की याददाश्त चली जाए, स्मरण खो जाए, तो विस्मरण कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ आगे वो क्वेश्चन मेमोरी से, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज। तो ड्यूरेशन होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की मैक्सिमम 30 होती है। अगर आपके पास ऑप्शन 20 दिया है तो 20 होगा, 20 to 30 सेकेंड्स होती है। अगर आपके पास 20 भी ऑप्शन में है और 30 भी है तो आपके पास 20 जो है फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। 1 to 2 सेकेंड ये होती है सेंसरी मेमोरी। ओके, ये वर्किंग मेमोरी कहलाती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वर्किंग मेमोरी। ओके, सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है? विच ऑफ द मेंटल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग। तो ये अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त प्रक्रिया है, निष्कर्ष निकलता है, तर्क वितर्क प्रक्रिया होती है। तो मानसिक प्रक्रिया में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, मेंटली रिटार्डेड पीपल हैव द IQ फ्रॉम 25 to 39 आर नोन एज। मंदबुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धि लब्धि है, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर 25 से 39 के बीच होता है, वो क्या कहलाते हैं? वे होते हैं गंभीर मंदबुद्धि वाले। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गंभीर मंदबुद्धि वाले। नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनका IQ होता है 90 to 110 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पत्ती किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? हु प्रोपाउंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड। तो प्रोजेक्टिव मेथड जो है किलपैट्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट पत्ती के प्रतिपादित की है इनके द्वारा, प्रतिपादन किया था इनके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ये क्वेश्चन स्क्रैप कर लिया गया है। किसने कहा 2 बालकों में समान योग्यताएं होती हैं, नहीं होती, सॉरी, किसने कहा कि 2 बालकों में जो है समान योग्यताएं नहीं होती? ये स्टेटमेंट है हरलॉक की। 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। हरलॉक ने कहा है, क्यों नहीं होती कॉमन एबिलिटीज? ड्यू टू द, क्या कारण होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आपने नाम सुना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। प्रयोग किया था लंगूर पे, बंदर पे, चिंपैंजी पे या चिंपैंजी पे। किचनर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताया? हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मेंशन बाय द किचनर। तो किचनर ने 3 टाइप्स बताए थे पर्सनैलिटी के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्रिएटिविटी इज डिफाइंड बाय, सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणामों से, यानी न्यू रिजल्ट से। अगर कोई न्यू रिजल्ट्स आपको मिलते हैं किसी से, तब आपको उसकी क्रिएटिविटी का पता लगता है कि ये क्रिएटिव है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, न्यू रिजल्ट से। किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? हु सेड क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट किसकी है? जेम्स ड्रेवर की स्टेटमेंट है ये, जेम्स ड्रेवर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादक कौन है? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स। थॉर्नडाइक ने जो है लर्निंग रूल्स बताए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तीन नियम जो थे प्राइमरी थे और कुछ जो है सेकेंडरी लॉज थे। नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन।
Choose the correct meaning of the idiom's phrase from the given. Smell of rat. Suspect something foul. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. Out of the wood means free from dangerous. Free from dangers. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. Out of the wood का. Cry for the moon. इसका मतलब है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल. मून के लिए रोना मतलब किसी इम्पॉसिबल चीज की मांग करना, किसी इम्पॉसिबल चीज के बारे में पूछना. ओके. ब्रिंग टू लाइट यानी डिस्क्लोज करना किसी चीज को. लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब किसी चीज को डिस्क्लोज करना. इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? इन ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग. ऑप्शन डी. Fill the blanks with the appropriate words. Ceylon is an island. सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम था जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, अंग्रेजों ने. सिलोन इज एन आइसलैंड. इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते, आइलैंड. ऐसा साइलेंट होता है, आइलैंड. ओके. तो सिलोन इज एन आइलैंड. टाइम एंड टाइड. फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर नन. टाइम एंड टाइड अलग अलग हैं ये, तो यहाँ आएगा वेट्स फॉर नन. Time and tide waits for none. Time and tide wait for none. Wait for none. Option A correct होगा. Wait for none. Time and tide wait for none. Next question है afford. He has a Fiat car. Besides afford, he has a Fiat car. He and filling the blanks were good friends. He and I, me नहीं आएगा इधर. He and I are good friends. Synonym of agony. तो synonym of agony होगा pain. इसका synonym होगा pain. The masculine of heifer is, the masculine of heifer is, heifer का masculine होगा bullock. bullock होता है young bull. ओके, young bull. The word amateur means one who does some art or a sport for a hobby. एक होता है amateur, एक होता है प्रोफेशनल. जो केवल हॉबी के लिए कोई आर्ट या स्पोर्ट खेलता है या करता है तो उसको कहते हैं amateur. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड इफ ही वर अ किंग. अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा, यहाँ पे पास्ट में है तो ही विश्ड दैट ही वुड बी अ किंग. ओके. नेवर टेल अ लाई. चेंज इनटू वॉइस. चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. नेवर टेल अ लाई. लेट द लाई नेवर बी टोल्ड. ओके. एन epic is a long narrative based on a myth or a legend. क्वेश्चन नंबर 46 है आई फिलिंग द ब्लैंक्स rather die than beg. आई वुड rather die than beg. ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वुड. क्वेश्चन नंबर 47 इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फिलिंग द ब्लैंक्स टू सिस्टर्स. अब दो सिस्टर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर. Choose the word which is the most opposite in the meaning of the printed capital. Word implicate. Opposite बताना है तो हो जाएगा exonerate. ऑप्शन डी. नेक्स्ट है sterile. Sterile का अपोजिट होगा fertile. नेक्स्ट लॉजिकल. लॉजिकल का होगा अपोजिट बताना है तो उसका अपोजिट होगा irrational. सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड. यहाँ पे सिनोनियम बताने हैं तो सिनोनियम में है पहला एस्केलेट. एस्केलेट का होगा राइज, सिमिलर मीनिंग राइज. नेक्स्ट है ओमिनस तो इसका होगा सिनिस्टर. नेक्स्ट है एनहांस. एनहांस का सिनोनियम होगा इंक्रीज, बढ़ाना. आउट ऑफ द 4 गिवन चॉइसेस चूज the one which correctly stand for each expression. A piece of grassland.
अ पीस ऑफ ग्रास लैंड मीन्स मेडो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मेडो। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, अ प्लेस ऑफ कीपिंग बर्ड्स होता है एवियरी। जू एनिमल्स के लिए होता है, बर्ड्स के लिए एवियरी होता है। ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा। एन अनमैरिड मैन को कहा जाता है बैचलर, बैचलर। फाइंड द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस। द बेल वॉज रंग बाय द चिल्ड्रन। अब ये पैसिव वॉइस में पहले दे दिया गया है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको चेंज करते हैं जब तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द चेयरमैन रैंग द बेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द ओ मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन पढ़ लिया था, सॉरी, चेयरमैन। बेल वॉज रंग बाय द चेयरमैन। द चेयरमैन रैंग द बेल, कई बार ब्लंडर हो जाता है बीच में। एडिट तो हम नहीं करेंगे, इतनी लंबी वीडियो कौन एडिट करेगा। सेंड दिस फाइल इन, इसका एक पैसिव वॉइस, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। ही वॉज प्रेज्ड बाय हिज फादर, हिज फादर प्रेज्ड हिम, हिज फादर प्रेज्ड हिम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ही शूट द टाइगर डेड, ही शूट द टाइगर डेड। द टाइगर वॉज शूट डेड बाय हिम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द टाइगर वॉज शूट डेड बाय हिम। ओके जी, ये हो गया इंग्लिश सेक्शन। अब करेंगे हिंदी। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं। टोटल व्यंजन जो है 33 हैं, 11 स्वर 33 व्यंजन। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 33। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है, ये अनुरोधवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी। तो मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। भाषा कैसी होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन आता रहता है समय के साथ साथ भाषा में, उच्चारण में, और तो भाषा में परिवर्तन आएगा। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं। तो ग्रियर्सन के अनुसार 544 544 जो बोलियां हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, टेट में एक क्वेश्चन 2 बार आ गया था। शुद्ध शब्द का चयन करें। सन्यासी, 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 ये तो गलत हो गए। अंग की बिंदी भी लगेगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सन्यासी। शुद्ध शब्द का चयन करें। साहित्यिक, ये तो गलत हो गया, ये तो भी गलत है। साहित्यिक भी नहीं, साहित्यिक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, साहित्यिक। गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। उसका अंबर फट गया में अंबर क्या है। उसका अंबर फट गया मतलब उसका कपड़ा फट गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अ जमा ई, अ जमा ई मिलकर बनता है ए। कभी का संधि विच्छेद होगा। कब जमा ही, कब ही, कभी, कब जमा ही। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक है। जिसका, तो जो, जिसका, जो का यौगिक है जिसका। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग होगा। सुंदर का विशेषण, सुंदर विशेषण का जो है स्त्रीलिंग रूप। सुंदर का सुंदरी होगा, स्त्रीलिंग सुंदरा तो नहीं होगा। सुंदर या इनमें से कोई नहीं, तो सुंदरी। सॉरी, सुंदरी नहीं, सुंदर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सुंदर। ये नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, सुंदर। वो कितनी सुंदर स्त्री है, ऐसा थोड़ी बोलते कि वो सुंदरी स्त्री है। वह सुंदर स्त्री है, वह सुंदर औरत है, तो सुंदर ही रहता है। ओके। पवित्रता में विशेषण बनेगा। पवित्रता में क्या विशेषण बनेगा। विशेषण
पवित्रता में पवित्र विशेषण होगा। भविष्यत काल में किस समय का बोध होता है? बोध किस समय का बोध होता है भविष्यत काल में? तो आने वाले समय का, भविष्य, आने वाला समय। ऑप्शन सी। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी कौन सा निपात है? तो यहाँ पे इंदिरा जी, ये रिस्पेक्ट, आदरबोधक। अपढ़ का शाब्दिक अर्थ है अपढ़। अपढ़ का शाब्दिक अर्थ जो पढ़ा लिखा ना हो, अपढ़। ओजस्वी का विलोम अर्थक होगा, ओजस्वी का विलोम अर्थक शब्द होगा निश्चय, निस्तेज। ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कौन सा वाक्य है? ताजमहल क्या ही सुंदर है, विस्मयार्थक वाक्य है। क्या ही सुंदर है, विस्मयार्थक वाक्य। न 3 में न 13 में, न 3 में है न 13 में है, इसका मतलब क्या है मुहावरे का? न 3 में न 13 में मतलब किसी काम का नहीं है ये। ऑप्शन डी, किसी काम का ना होना। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू, मूर्ख, काठ का उल्लू। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस के रचयिता, ब्रह्म राक्षस का होगा यहाँ पे मुक्तिबोध। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास। महाभारत तुलसीदास, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, रामायण वाल्मीकि द्वारा, रामचरितमानस तुलसीदास, महाभारत वेद व्यास। ओके। शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को द्विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते हैं? जो वाक्य की शोभा, वाक्य का अर्थ, शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं, 16 श्रृंगार हैं। ओके जी। 108 उपनिषद हैं। रामायण में 7 कांड हैं, ओके, जिनको अध्याय बोलते हैं। तो श्रृंगार जो हैं और संस्कार पूछा है यहाँ पे, तो 16 संस्कार है और पुराण 18। रीतिकाल में वीररस के कवि हैं भूषण, जो है रीतिकाल में वीररस के कवि हैं भूषण। निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखी गई है? उर्वशी जो है महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उर्वशी। जीके सेक्शन, ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था? तो ये हेलीकॉप्टर से संबंधित था ये सौदा, ऑगस्टा वेस्टलैंड समझौता। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरोना वायरस किस देश से आरंभ हुआ? वुहान शहर से आरंभ हुआ था। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो है अमेजन जो है वर्षा वन है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? ठंड का महसूस होना जो है ये पदार्थ नहीं है। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 + 10, 283 केल्विन के बराबर। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? तो शीशा जो है लेड या बिस्मथ। तो ये क्वेश्चन स्क्रैप्ड है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? ब्रास इज नॉट अ कंपाउंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पीतल। द स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर एंड लिक्विड, लिक्विड एंड वेपर, द्रव और वाष्प। पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो पदार्थ की अभाज्यता का नियम जो ये किसने बताया था? ये डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रदरफोर्ड ने खोज की थी न्यूक्लियस की, नाभिक की। ओके। फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है, करेक्ट फार्मूला फॉर फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट Fe2SO4O3 फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 फेरिक सल्फेट का फार्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता है 40% जो है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम होता है। किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर? सबसे ज़्यादा
ठोस में जलती है फास्टर, ठोस में भी किसमें, एल्युमिनियम में, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में, ओके। ठोस में जलती है, सॉलिड में, एल्यूमिनियम धातु में। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, अगर किलोमीटर में लिखें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, अगर मीटर में तो 15, अगर सेंटीमीटर में लिखे तो 17। तो दो तीनों ही सही हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। कंद फलों का स्रोत है, तो कंद फलों का स्रोत है स्टार्च। पहला सिंथेटिक रेशा है, पहला फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज, तो नायलॉन जो है पहला सिंथेटिक फाइबर है। वैसे तो रेयॉन भी है, पर लेकिन इसमें ये टोटली फुली जो है फुली सिंथेटिक की कैटेगरी में नहीं आता है, तो नायलॉन ही फुली कैटेगरी सिंथेटिक की कैटेगरी में आता है, ओके। इसका जो कच्चा माल है रेयॉन का, ये जो है ये फुली जो है संश्लेषित नहीं है। सबसे हल्की धातु है, द लाइटेस्ट मेटल इज, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, मेटल है। अगला है कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन अ कैंडल फ्लेम इन इट्स, मोमबत्ती का पूर्ण दहन कहाँ होता है, तो बाहरी क्षेत्र में होता है पूर्ण दहन, जहाँ गैस का रंग जो है, जो लौ होती है, आग होती है, उसका रंग नीला होता है। हॉटेस्ट पार्ट होता है, बीच वाला जो है मॉडरेट गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता। जो आंतरिक होता है सबसे कम गर्म होता है, और इसका रंग भी यहाँ से ब्लैक होता है, बीच में जो है रेड होता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है, तो हाइड्रोजन की है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, जो है 1.5 लाख, 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम या जूल पर किलोग्राम। पेट्रोल की है 55,000, एलपीजी की है 50, पेट्रोल की है 45,000, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल की, केरोसिन की, तीनों की है 45,000, एलपीजी की है 50 और मीथेन की है 55। नेपोलियन का संबंध किस देश से है, तो नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। किस वर्ष सुएज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी, तो 1869 में, यानी 1869 में सुएज कैनाल खोल दी गई थी व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। अब ये इजिप्ट के कंट्रोल में है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हिमाचल में, हिमाचल के कसौली में है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है पालमपुर में है। केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको पता है कौन सा है, केसर कहाँ होता है भारत में। लोकसभा के स्पीकर कौन है, लोकसभा का स्पीकर जो है ओम बिरला जी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हु इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेज के लिए, कोचेज को एक्सेलेंस वर्क के लिए, उनके उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में। तो ये मादा या नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन पेपर का, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है, तो चीनी यूपी में होती है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया मैथ्स को छोड़ के, अब मैथ्स तो सॉल्व करके ही होगा अब यहाँ पे, ओके। तो उसको हमने मैथ्स पहले सॉल्व किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो पूरा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।